श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ श्री अरविंद एजुकेशनल थॉट। श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ श्री अरविंद एजुकेशनल थॉट। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास करती है। उन्होंने शिक्षा को एक बहुउद्देश्य प्रक्रिया माना जिसके द्वारा बालकों को शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास होता है। जिसके द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास होता है। श्री अरविंद ने स्वयं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया। यदि श्री अरविंद द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जाए तो यह बात तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि उन्होंने एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है, परंतु प्रारंभ से ही मातृभाषा के साथ अन्य विदेशी भाषा पढ़ाने का कोई तर्क समझ नहीं आता। उन्होंने जो है अंग्रेजी, फ्रेंच को जो रखा था उसके बारे में कहा गया। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर अधिक बल दिया गया है। सामान्यतः इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। उसके बाद जो है श्री अरविंद ने शिक्षा को आधुनिक रूप प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य सभी उपयोगी ज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। श्री अरविंद के शिक्षण विधियों को लेकर विचार स्पष्ट नहीं है। कभी वे प्राचीन विधियों का समर्थन करते हैं और कभी आधुनिक विधियों का। उन्होंने पूर्ण रूप से रटकर सीखने का विरोध किया है। उन्होंने योग को सीखने की उत्तम विधि माना है। योग को सीखने की उत्तम विधि मानने का उनका मत उत्तम है, परंतु अभी वर्तमान समय में योग को मन को एकाग्र करने के रूप में लिया जा सकता है, ना कि कर्म योग की तरह। आगे है श्री अरविंद के अनुसार स्वेच्छा से कर्तव्य पालन ही अनुशासन है। उनके अनुसार अनुशासन स्थापित करने के लिए तो शिक्षक को आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए और यदि बालक अनुशासन का पालन न करे तो उन्हें प्यार व स्नेह द्वारा समझाना चाहिए। उन्होंने दंड को अमानवीय माना है, यानी दंड का प्रावधान गलत है, ये इन्होंने कहा है। और इसमें दो मत नहीं है कि अध्यापक द्वारा आदर्श व्यवहार अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है, परंतु केवल स्नेह द्वारा बालकों को अनुशासित रखना सफल नहीं हो सकता। कभी कभी दंड भी आवश्यक है, परंतु यह दंड सीमित हो। श्री अरविंद शिक्षक को ज्ञान प्रदान करने वाले की भूमिका में नहीं देखते, वरन एक पथ प्रदर्शक एवं निर्देशक के रूप में ही मानते हैं कि जो बालक के स्वतंत्र विकास में सहायता प्रदान करता है। बालक के स्वतंत्र विकास की बात का समर्थन करना सही प्रतीत होता है, परंतु औपचारिक शिक्षा इस रूप में प्रदान नहीं की जा सकती। शिक्षक को योगी बना देना व्यवहारिक नहीं है, यह एक शिक्षक के ओर से पर्याप्त नहीं है। श्री अरविंद बालक की व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। उन्होंने बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने बालक के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल दिया है और इन दोनों पक्षों के विकास हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन को महत्व दिया है। श्री अरविंद ने भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण माना है। जहाँ तक ब्रह्मचर्य पालन का प्रश्न है, यह उचित प्रतीत होता है, परंतु सत्य की खोज हेतु ध्यान आज के आधुनिक परिदृश्य में व्यवहारिक नहीं है। श्री अरविंद का तर्क है कि विद्यालय योग साधना का केंद्र हो, यह सबको स्वीकार्य नहीं हो सकता, परंतु मनुष्य को वास्तविक खुशी और शांति की प्राप्ति हेतु इसका पालन करना चाहिए। विद्यालयों को बालकों के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु प्रयत्न करने चाहिए, जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सके। एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद ने भारतीय दर्शन को एक वैज्ञानिक पूट देने का प्रयास किया। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। तो ये सारी बातें जो थे हम लोगों ने इस मूल्यांकन के अंतर्गत जाना कि अरविंद के शैक्षिक विचारों का किन किन तरह से मूल्यांकन किया जाए और किन किन विचारों को प्रस्तुत किया गया है और किन किन विचारों में इन्होंने क्या चीज़ें कही है। उसके बाद हम स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न कर लेते हैं। जैसे श्री अरविंद ने पाठ्यक्रम की विभिन्न स्तरों में बांटा है, तो इन्होंने 3 स्तरों में बांटा था पाठ्यक्रम को, जैसे प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर, उसके बाद माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद हायर या यूनिवर्सिटी लेवल पर।
तो 3 प्रमुख स्तरों पर बांटा था। उसके बाद और भी एक स्तर था जो था एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन, इसके अंतर्गत। उसके बाद अब 9th नंबर है, श्री अरविंद के अनुसार सीखने की अधिक उपयुक्त विधि क्या है। तो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, सीखने की जो उपयुक्त विधि है वो है योग। यहाँ पे पढ़ा है, उन्होंने पूर्ण रूप से रटकर सीखने का विरोध किया, उन्होंने योग को सीखने की उत्तम विधि माना है। तो योग को सीखने की उत्तम विधि मानने का उनका मत उत्तम था। तो सीखने की जो है उत्तम विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है, उपयुक्त विधि है योग। योग के द्वारा सीखा जा सकता है। 10वें नंबर पे इन्होंने कहा है, श्री अरविंद डैश अनुशासन के समर्थक थे। तो ये भावात्मक प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे, ना कि दमनात्मक और जो है कठोर अनुशासन के समर्थक ये नहीं थे, बल्कि प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे, जो आदर्शवाद के अंतर्गत भी इसी अनुशासन को बताया गया था। उसके बाद 11वें नंबर है, श्री अरविंद ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को किस रूप में स्वीकार किया है। तो इन्होंने कहा है कि सिंपल यही कहा है कि शिक्षक को जो होना चाहिए वो पथ प्रदर्शक सहायक के रूप में होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया। अब आगे सारांश है, श्री अरविंद आधुनिक भारत के महान ऋषि कहे जा सकते हैं। उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। वे भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के सूत्रधार भी माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अधिक सराहनीय है। श्री अरविंद ने अपने पूर्वी तथा पश्चिमी दर्शन, धर्म, साहित्य तथा मनोविज्ञान को अपने लेखन में संश्लेषित किया। श्री अरविंद श्रीमद् भागवत गीता के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने गीता के कर्म योग व ध्यान योग का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। श्री अरविंद मानव जाति को अज्ञान, अंधकार व मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश व अमृत की ओर ले जाना चाहते हैं। अतः उनकी विचारधारा सर्वांग योग दर्शन कहलाती है। श्री अरविंद के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड का निर्माता है। इनके मतानुसार विकास की 2 दिशाएं हैं, अवरोहण और आरोहण। श्री अरविंद के, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था सत्य, चित्त, मानस, आनंद, ये सब इस सब के बारे में। तो ये अवरोहण और आरोहण है, इसके अंतर्गत इन्होंने अवरोहण और आरोहण को दर्शाया था। श्री अरविंद के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों में मूल तत्व ब्रह्म है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों के मध्य भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति है। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि सत्य चित्त आनंद इक्वल टू ईश्वर, यानी सत्य चित्त आनंद ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। श्री अरविंद ने शिक्षा की राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य वर्णित किए हैं, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, अंतःकरण और आध्यात्मिक विकास। उनके विचार से इस सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समग्र रूप से प्रयास करने होंगे और इसके लिए उन्होंने एक विस्तृत एवं एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है। एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद ने भारतीय दर्शन को एक वैज्ञानिक पूट देने का प्रयास किया। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। तो ये सार रूप में अरविंद के जो है सभी बातें कही गई है सारांश के रूप में। अब शब्दावलियाँ दी गई है, अर्थ कह सकते हैं। जैसे तत्व मीमांसा, इसका अर्थ है वास्तविकता का विज्ञान। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का विज्ञान। मूल्य मीमांसा यानी मूल्य का विज्ञान। अवरोहण, इसके अंतर्गत जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाना, और आरोहण निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। अवरोहण में हो गया उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, और आरोहण में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। तो इसके अंतर्गत उन्होंने 7 सोपानों को दिया था, जो इनको अवरोहण और आरोहण क्रम में बांटा था अरविंद साहब ने। तो इस प्रकार है। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची। अब हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को वर्णित कीजिए। तो उन्होंने 5 उद्देश्य दिए थे, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, अंतःकरण और आध्यात्मिक विकास के। वो 5 उद्देश्य लिख देना है। उसके बाद श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो इन्होंने कहा था सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार।
कहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ से इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा था कि जो है शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह हो जो मनुष्य में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास ला सके। और इन्होंने एक बात और कही थी कि शिक्षा देनी होगी जिससे कि वह इन सोपानों को जान सके तथा उन चरणों को प्राप्त करने की विधियां जान सके। तो इन्होंने जो सोपान दिए थे जैसे आनंद, सत्य का, चित्त का, उसके बारे में। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं शिक्षा, अरविंद के जो शैक्षिक विचार थे उसके बारे में। इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत क्या कहा था। ये 7 सोपान थे जैसे सत्य, चित्त, आनंद, अति, मानस, मानस, प्राण, द्रव्य। इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए शिक्षा के अंतर्गत। इन यौगिक क्रियाओं के लिए अरविंद ने शिक्षा की आवश्यकता को समझा। तो यहाँ से हम लोग शिक्षा का जो है लिख सकते हैं अरविंद साहब के अनुसार शिक्षा क्या है। शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करना है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करना है। एजुकेशन इज़ द बिल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। इट इज़ द एवर्किंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा। यहाँ से हम लोग जो है श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं विभिन्न पक्षों में। जैसे श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास करती है। उन्होंने शिक्षा को एक बहुउद्देश्य प्रक्रिया माना जिसके द्वारा बालकों को शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें बातें हम इवोल्यूशन के अंतर्गत लिख सकते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। तो श्री अरविंद साहब के अनुसार जो शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रमुख भागों में इन्होंने बांटकर बताया था, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और उच्च स्तरीय लेवल के अंतर्गत। तो यहाँ से हम लोग शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिख सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा में 5 उद्देश्य वर्णित किए थे। तो उसी सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने समग्र रूप से प्रयास किया था और एक एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसके अंतर्गत इन्होंने जो है प्राइमरी स्तर में ये सारे विषय रखे थे, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, खेलकूद, व्यायाम, बागवानी, चित्रकला तथा भक्ति गीत। उसके बाद जो है माध्यमिक स्तर पर इन्होंने विभिन्न चीज़ें, विभिन्न वस्तुएं रखी थी। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा विश्व एकीकरण तथा कृषि, इन सब विषयों को शामिल किया था। फिर व्यावसायिक शिक्षा भी इन्होंने इसके अंतर्गत भी बहुत सारे विषय रखे थे। तो ये हो गई पाठ्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन के बारे में श्री अरविंद का क्या कहना है, संक्षेप में लिखिए। तो इन्होंने प्रमुख रूप से यही कहा था अनुशासन के बारे में कि अनुशासन जो होना चाहिए उत्पादक होना चाहिए और जो है अनुशासन जो है स्वेच्छा से कर्तव्य पालन ही अनुशासन है, ये इन्होंने कहा था। तो यहाँ से हम लोग संक्षेप में लिख सकते हैं, उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। उन्होंने अनुशासन को भावनाओं से संबंधित किया है और भावनाओं को नैतिकता से संबंधित किया है। उन्होंने शिक्षा में कठोर और दमनात्मक अनुशासन का घोर विरोध किया। वे प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक रहे। तो यहाँ से हम लोग अनुशासन के अंतर्गत संक्षेप में व्याख्या कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग जान चुके हैं श्री अरविंद के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य, कंटेम्परेरी इंडियन पर्सपेक्टिव। समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को जानेंगे अगले पार्ट में।